दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई सर के बारे में। गवई सर जो हैं CJI गवई, वो मॉरिशस की यात्रा पर हैं और मॉरिशस में एक सभा को, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं। तो उसी बात का हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कि CJI ने जो बात कहा है उसमें कितना दम है। तो CJI ने अपने जो संबोधन में ये कहा है कि भारत देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जो है एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका में नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को सजा देने का अधिकार नहीं है, सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है। तो CJI गवई सर की बातों के सहमति के साथ मैं इनकी हर एक बात में सहमत हूं कि भारत का संविधान जो है वो कानून से चलता है। भारत देश जो है कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता है। और सरकार को सजा देने का अधिकार नहीं है, ये बात भी हम मानते हैं। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है। अब सवाल ये उठता है कि जब सारी बात सही है तो फिर लोग जो है बुलडोजर एक्शन को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, जब कभी किसी के ऊपर अत्याचार होता है या जुल्म होता है तो वो चाहता है कि इंस्टेंट रिलीफ मिले, और सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका हो, वो इंस्टेंट रिलीफ देने के मामले में नाकामयाब रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला को इतना खींचता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे निचले की अदालतें हैं, वो किसी भी मामला को इतना खींचता है कि जस्टिस का समय आते आते ऐसा लगता है कि उस जस्टिस का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन एक राहत का सांस लेकर आता है और लोगों को इंस्टेंट रिलीफ देता है। जिसने गलत काम किया है, जिसने भी संविधान को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश किया है, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होने से लोगों में खुशी का माहौल जाता है। अभी रिसेंट का एग्जांपल आप देख लीजिए। यूपी के बरेली में एक मौलाना है तौकीर रजा। उन्होंने एक सभा में भारी भीड़ जुटा लिया, जबकि उसे भीड़ जुटाने का परमिशन नहीं था। उसके बाद वहां पर दंगे की स्थिति आती है। जब दंगे की स्थिति आती है तो वहां के मुख्यमंत्री ने उस मौलाना को अरेस्ट करके जेल भेजा और उसके बाद उसकी संपत्तियों की जांच करवाई। जांच में यह पता चला कि मौलाना ने सरकारी जमीन को कब्जा करके अपने घर, दुकान, बिल्डिंग, मॉल, ये सारा कुछ बना रखा था। तो क्या ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया था कि किसी भी अपराधी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक उसमें पॉइंट छोड़ रखा था कि अगर किसी ने सरकारी जमीन या अवैध कब्जा कर रखा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया था। किसी भी अपराधी का अगर कमर तोड़ना है तो ये सारे एक्शन बहुत जरूरी हैं, मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूं। वरना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या कोई भी कोर्ट क्या करता है, कोई आदमी मान लीजिए कोई आदमी एक हत्या करता है, न्यायालय में उसे बेल मिल जाता है। बेल के बाद फिर वो अपराध में संलिप्त हो जाता है।
फिर वो जेल जाता है, न्यायपालिका फिर उसे बेल देती है। और वैसे तो न्यायपालिका को या सुप्रीम कोर्ट को इस देश में साधारण जनमानस की कोई कद्र नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी अपराधी बनता है, जैसे ही कोई आदमी अपराधी बनता है, न्यायपालिका के लिए वो अपराधी अत्यंत प्रिय बन जाता है। मैंने देखा है हत्या के आरोपी जब जेल में जब कोर्ट में पेश होने जाता है तो न्यायाधीश महोदय उससे पूछते हैं कि बाबू तुम बताओ, तुमको पुलिस वाले ने मारा तो नहीं है ना, मतलब बाबू सोना, मतलब कि इतने वो प्रिय बन जाते हैं। जब कोई भारत के बाहर से आया हुआ घुसपैठिया सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लेता है और उसके बाद वहां की सरकार जब उस घर को तोड़ने के लिए जाती है तो उन्हीं घुसपैठियों में से कोई एक प्रतिनिधित्व कोर्ट पहुंच जाता है और उसके बाद कोर्ट कहता है कि नहीं, आप इनके लिए पहले कोई रहने का अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए, उसके बाद आप इनका घर तोड़ सकते हैं। भारत में कितने ही लोगों के पास घर नहीं है, बेघर हैं, रात को सोने के लिए उनके सर के ऊपर छत नहीं होता है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय या सीजीआई महोदय ने इस बात की चिंता जाहिर की कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनको चिन्हित करके उनको रहने का व्यवस्था किया जाए? सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे अपना दरवाजा खोल देता है। कभी आपने सुना है कि किसी जनहित का कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रात के या छुट्टी के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है उसके बाद उसने अपना ऑफिस खोला हो? कभी आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है? नहीं देखा होगा, है ही नहीं तो देखिएगा कहां से। उसके बाद दोस्तों, छुट्टी वाले दिन एक ही दिन में 3-3 बेंच का गठन करके किसी को बेल देना, किसी जेल में है तो अपराधी है ना, उसको बेल देना, ये काम सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और जिस चीज से तुरंत न्याय मिलता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना चाहती है, उसके ऊपर बैन लगाना चाहती है। दोस्तों, इतने लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चले हैं, एक भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में ये कहने नहीं पहुंचा है कि इन्होंने मेरा घर या मेरी दुकान या मेरा मॉल सही कागज के साथ बना हुआ है और इन्होंने मेरा घर गिरा दिया है। एक भी आदमी नहीं पहुंचा है। तो फिर इतनी हाई तौबा क्यों मची हुई है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है और ये चीज देशवासियों को बहुत जल्द समझ में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत, मेरे हिसाब से सीजीआई कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन सीजीआई ने सिर्फ एक ही धर्म का अपमान करने का ठान रखा है। ये हमने और आपने सबने देखा है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सीजीआई मेरे हिसाब से थोड़ा नहीं तो थोड़े से ज्यादा पक्षपाती तो मुझे दिखते हैं। एक ही केस पर सुप्रीम कोर्ट के कभी कभी जो 2 न्यायाधीश होते हैं उनका अलग अलग सुनने का नजरिया होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वक्फ बोर्ड कानून को खत्म करने के लिए जब अश्वनी उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप जाइए लोअर कोर्ट में। और वही जब देश की संसद ने देश की संसद ने वक्फ कानून में कुछ संशोधन करती है तो वक्फ के तरफ से वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि ये जो संशोधन हुआ है ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको लोअर कोर्ट भेजने के बजाय तुरंत सुनने को बैठ जाती है। तो ये सारा चीज जो है सुप्रीम कोर्ट का पक्षपात रवैया को दिखाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय बाहर जाकर जो ये सब बातें बोल रहे हैं, इनको ये सब बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी राहुल गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं क्या? ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय या न्यायाधीश महोदय को समझने का कोशिश करना चाहिए।
और ये चीज देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय कहते हैं ना कि अगर सरकार, अगर गवर्नर या राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर फैसला नहीं लेती है तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को 25 साल खींचते रहती है, तब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। कोई भी कोर्ट हो जाए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां दलाली का काम इतना चलता है, एक बिना पैसे का आपका फाइल इधर सुधर हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट विदिन मतलब न्यायपालिका में सुधार लाने की बजाय दूसरों में सुधार लाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जो कि सही तो है ही, लेकिन खुद में भी सुधार ले आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।